हेलो सर। हेलो। सर हम जो कोड लिखते हैं जैसे कि लास्ट टू लास्ट सेक्शन सेशन में हुआ था वो रिमोट ईएक्सी का, हम्म। उसका कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं होता है क्या सर? क्योंकि कोड लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। हर चीज देख देख वीडियो देख देख के लिखना पड़ता है, तो उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है जैसे कि टेराफॉर्म आईओ पे है वैसे। हाँ वही है जो वही मैं बता रहा था, टेराफॉर्म आईओ पे ही मिलेगा आपको। रिमोट ईएक्सी करके आप सर्च करोगे ना, तो वो हाँ सर। डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा, वहाँ से आप कोड उठा सकते हो। पर वैसे मैं चार्ट में भेजता हूँ, वो भी आप उठा के कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो आपको सब कुछ देख देख के ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये टूल्स है इसमें है। तो टाइपिंग के लिए पहले तो आपको दो तीन बार एक दो बार देख के करना पड़ेगा, बाद में आप कि इसके बाद आएगा उसके बाद क्या आएगा ऐसा। और आपको और डिटेल पढ़ना है और कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो terraform.io की ही साइट है। बाकी साइट पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। बाकी साइट कैसे है कि उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए रहते हैं, तो इसलिए हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। terraform.io की साइट फ्रीक्वेंटली अपडेट होती रहती है, यानी लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से वो अपडेट करते रहते हैं कोड। वो बग फ्री रहता है, इसलिए आप वो यूज़ कर सकते हो। ओके। तो लास्ट सेशन में कौन से फोल्डर में रखा था मैंने? मॉड्यूल फोल्डर में जाते हैं। टेराफॉर्म में मॉड्यूल में फोल्डर तो सही है। ये क्या दिखा रहा है? ठीक है, पहले ये फाइल समझ लेते हैं और दूसरी मैं ओपन कर लेता हूँ। वन बाय वन जाते हैं हम। और हमारे मॉड्यूल करके डायरेक्टरी थी जिसमें हमने EC2 बनाया था, उस फाइल को भी ओपन करते हैं। तो मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। हमने दो डायरेक्टरी बनाई है लोकल मॉड्यूल के लिए। एक मॉड्यूल नाम की है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी होता है। मॉड्यूल नाम की एक रेपोजिटरी रहती है जो हमारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे प्रोवाइड की जाती है, प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है। और दूसरी जो रहती है मेरी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी रहती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट नाम से ही रहती है, उनके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हिसाब से। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इस नेमिंग थोड़ा चेंज होता है। बाकी ऐसी ही दो रिपोजिटरी वो मेंटेन करते हैं, जिसमें एक में मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन रहता है और दूसरे में उसको एग्जीक्यूट करने की प्रोसेस रहती है। तो ये पहला जो है हमारा EC2 मॉड्यूल हम देख रहे हैं। तो EC2 मॉड्यूल लोकल मॉड्यूल में यानी EC2 रिसोर्स ये लोकल मॉड्यूल में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम देख रहे हैं। तो इसमें हम देखो एक मॉड्यूल नाम की रेपोजिटरी बनाई है, उस रेपोजिटरी में हमने EC2 नाम की बनाई है। तो मॉड्यूल के अंदर सब रेपोजिटरी बनाई जाती है, सब फोल्डर बनाए जाते हैं। जैसे कि EC2 नाम का फोल्डर है, या फिर दूसरा SG है, तीसरा S3 है, या चौथा IAM है। तो सर्विस के हिसाब से अलग अलग फोल्डर्स बनाए जाते हैं, सब फोल्डर। और उस सब फोल्डर में उस पर्टिकुलर सर्विस का कोड रखा जाता है, जिसको हम इजीली एडिट भी कर सकते हैं, इजीली चेंज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे स्ट्रक्चर मैनेज किया जाता है लोकल मॉड्यूल के लिए। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिलहाल हमने भी ऐसे दो फोल्डर बनाए एज ए एग्जाम्पल। मॉड्यूल के अंदर हमने एक EC2 नाम का फोल्डर बनाया और दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप का फोल्डर बनाया। तो इसमें हम EC2.tf नाम की फाइल रखी है, जिस फाइल में हमने EC2 रिलेटेड कोड रखा है। ओके, तो ये EC2 रिलेटेड कोड है, यानी ये EC2 क्रिएट करने का कोड है। तो आप देख रहे हो मॉड्यूल के अंदर EC2 नाम के फोल्डर के हमने EC2.tf बनाया, जिसमें EC2 क्रिएट होने का कोड है। और दूसरे फोल्डर में हम यानी प्रोजेक्ट नाम का दूसरा फोल्डर है, वहां से इस EC2.tf को जो मॉड्यूल के अंदर है उसको हम कॉल कर रहे हैं। तो कॉलिंग मेथड के लिए हम उस फोल्डर में चले जाते हैं जहाँ पे हमने देखो एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बनाया और उसमें दो फोल्डर बनाए, एक ए नाम का प्रोजेक्ट समझ लो और दूसरा बी नाम का प्रोजेक्ट। तो ए नाम के प्रोजेक्ट से हम EC2.tf को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कि हमारे मॉड्यूल में है।
और बी नाम के प्रोजेक्ट से हम sg.tf को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कि हमारे मॉड्यूल के sg नाम के फोल्डर में क्रिएटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ec2.tf जो मॉड्यूल के अंदर है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने उस मॉड्यूल को कॉल किया है। ओके, तो मॉड्यूल विथ मॉड्यूल नेम, जब भी हम मॉड्यूल ब्लॉक लिखते हैं तब मॉड्यूल विथ मॉड्यूल नेम, तो ये क्या है, मॉड्यूल नेम है जो कि आप कस्टमाइज है, आपके हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, मॉड्यूल का जो नाम दे रहे हो ये वाला यूनिक नेम देना है। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। यूनिक इन द सेंस ये मॉड्यूल ब्लॉक आप रिपीट करते हो EC2 मॉड्यूल एग्जीक्यूट करने के लिए, तब उसके हिसाब से यूनिक। हाँ, तो ये सेकंड जो आठवें नंबर की लाइन है ये क्या बता रही है, ये पर्टिकुलर उस फोल्डर में स्विच हो रही है। ओके, हम यहाँ पे सोर्स डिफाइन कर रहे हैं, तो पहले दो डॉट क्या कर रहे हैं, पहले दो डॉट हमारे ए नाम के प्रोजेक्ट से निकल रहे हैं, दूसरे दो डॉट क्या कर रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर है वहाँ से निकल रहे हैं, और फिर प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर से निकलने के बाद टेराफॉर्म नाम के फोल्डर के अंदर मॉड्यूल नाम का फोल्डर हमने बनाया, उस मॉड्यूल्स नाम के फोल्डर में जंप हो रहे हैं, और उसके बाद में EC2 नाम के फोल्डर के अंदर जंप हो रहे हैं। और EC2 नाम के फोल्डर के अंदर ही हमारा EC2.tf नाम का मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो ये इतना सा कोड हम एग्जीक्यूट करके हम EC2 रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। EC2 रिसोर्स का कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे मेंटेन किया है। तो हम ये वाला मॉड्यूल एग्जीक्यूट करके, ये EC2 के लिए जो मॉड्यूल लिखा है वो एग्जीक्यूट करके हम ये मॉड्यूल एग्जीक्यूट करके हम उस प्रकार कोड रिसोर्स EC2 के लिए EC2 सर्विस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। लास्ट टाइम भी हमने एग्जीक्यूट किया था, फिर से एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं आपको। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ए नाम के फोल्डर के अंदर हूँ मैं। ओके, इसको बड़ा कर देता हूँ। तो इस फोल्डर के अंदर अभी मेरी ls करके फाइल दिखा देता हूँ। ls करके मैं फाइल दिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी दो फाइल है, एक ec2.tf और दूसरी variable.tf। तो ये ec2.tf यानी क्या है, ये मेरी EC2 क्रिएट करने की कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है, ये EC2.tf मेरी मॉड्यूल फाइल है। इसके अंदर मॉड्यूल लिखा है मैंने, वो कॉल करेगा मेरे मॉड्यूल डायरेक्टरी को, और मॉड्यूल डायरेक्टरी के अंदर मेरी EC2 क्रिएट करने के कॉन्फ़िगरेशन रखा है। तो मैं इसको पहले एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, पहले प्लान चला लेते हैं। तो आप जो भी फोल्डर क्रिएट करोगे तो उसमें वेरिएबल फाइल आपको रखना ही है, क्योंकि आपकी एक्सेस की सिक्योरिटी की आपने उसी के अंदर रखी है, इसलिए आपको वेरिएबल फाइल जो भी नया फोल्डर क्रिएट करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी क्रिएट किया है, तो वहाँ पे भी दोनों जगह पे वेरिएबल फाइल रखना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वो आपके एक्सेस की सिक्योरिटी को कॉल नहीं कर पाएगा, और वो कोई भी सर्विस क्रिएट नहीं करने देगा आपको। सर ने वेरिएबल फाइल जहाँ पे अपना EC2 मॉड्यूल डिफाइन किया है वहाँ पे हम्म। वेरिएबल फाइल है, यहाँ से हाँ। सिर्फ वेरिएबल नेम हम पास कर रहे हैं, राइट। ये एक्सेस की स्ट्रिंग और ये, हाँ। तो वैसे चलेगा। हाँ, डायरेक्टली भी कर सकते हो। जहाँ पे where डॉट एक्सेस की where डॉट सीक्रेट की लिखा है वहाँ पे डायरेक्ट डबल कोट में भी आप आपकी एक्सेस की सीक्रेट की दे सकते हो, वैसे भी चल जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे मॉड्यूल डिफाइन है अपना अभी, हम्म। ये मॉड्यूल मॉड्यूल फाइल जहाँ पे है वहाँ पे हम एक वेरिएबल फाइल क्रिएट करते हैं और वहां से सिर्फ नहीं नहीं वेरिएबल नहीं, डिक्लेयर करते हैं, तो वैसे नहीं चलेगा। नहीं नहीं चलेगा। ओके ओके। जहाँ पे आपकी पैडर है ना,
हाँ हाँ। वहीं पे करना पड़ेगा ये हम जहाँ जहाँ जिस फोल्डर के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूट हो रहा है ए फोल्डर के अंदर, तो वहाँ पे ही आपकी वेरिएबल फाइल चाहिए और वहाँ पे वेरिएबल। ही प्रोवाइडर ब्लॉक चाहिए। यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, यही तो हमारा पर्पज़ है कि यहाँ पे सब कॉन्फ़िगरेशन रहे और बाकी सब चीज़ें हमारे दूसरे प्रोजेक्ट में रहे। यानी ये कोड हम डेवलपर को दिखा सकते हैं। एक्चुअली एक्सेस की सीक्रेट की मैंने बताया, CI/CD में हम लेके जाएंगे इसको। ये भी नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा क्या, तो प्रोवाइडर ब्लॉक रहेगा इतना, हाँ हाँ हाँ। और ये मॉड्यूल रहेगा, बाकी कुछ ओके नहीं ओके। रहेगा, ये हट जाएगा। तो ये भी हटा देंगे हम और CI/CD में लेके जाएंगे, तब के टाइम पे ये भी नहीं रहेगा। पर ये जो रहता है, ये कॉन्फ़िगरेशन किसी को नहीं दिखने को ना, ओके। ये इम्पोर्टेंट प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर एज अ मॉड्यूल नहीं करेंगे अपन। हाँ, प्रोवाइडर एज ए मॉड्यूल नहीं करेंगे, ये सर्विस के लिए हम लिखेंगे सिर्फ, और ये ओके। सर्विस का ही कोड हम हाइड करना चाहते हैं। गॉट इट। ये इतना टाइम क्यों ले रहे हैं आज प्लान, इसको क्या हो गया। AWS अकाउंट तो सही है मेरा। हैंग हो गया था कोड ही। स्लो क्यों चल रहा है विजुअल स्टूडियो। बाय मिस्टेक क्लोज कर दिया मैंने। यहाँ चल गया, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट ये वाला रखते हैं। ओके, तो ये ए फोल्डर से हमने प्लान चला है, जो कि मेरा EC2 क्रिएट कर रहा है, AWS EC2 इंस्टेंस वो क्रिएट कर रहा है। उसका नाम हमने डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए डेमो दिया है। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमने डेमो का यूज़ किया है, तो यही वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है हमारे ए प्रोजेक्ट से। तो मैं फिर से वहाँ पे जाता हूँ और अप्लाई कमांड चला के दिखाता हूँ। इसके बाद हम सिक्योरिटी ग्रुप का कोड एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें देखते हैं कि जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा वो EC2 में कैसे यूज़ करना है, यानी एक सर्विस का दूसरे सर्विस में कैसे यूज़ करना है यूजिंग मॉड्यूल। मॉड्यूल से हम क्रिएट करने के बाद उसका कैसे यूज़ करना है वो देखेंगे। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये कॉल कर रहा है मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल नेम, उसके बाद में उस रिसोर्स ब्लॉक को कॉल कर रहा है AWS_instance.demo, और उसके ज़रिए वो क्रिएट कर पा रहा है। ओके, तो ये एक रिसोर्स हमारा क्रिएट हो गया। हम हमारे क्रॉस AWS अकाउंट में भी देख सकते हैं कि एक रनिंग दिखेगा हमें। ओके, एक रनिंग में है जो अभी हमने रिसेंटली क्रिएट किया है। ओके,
ओके, तो अभी मैं इसको क्विकली डिस्ट्रॉय भी कर देता हूँ। तो नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें जंप करते हैं कोड लेवल पे। तो ये हो गया हमारा EC2 क्रिएशन की प्रोसेस, यानी मॉड्यूल के ज़रिए रिसोर्स को कॉल करने की प्रोसेस। अभी हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं, कैसे करना है वो देखते हैं अभी। तो इसके लिए पहले हम सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हैं। तो पहले हम उसके पहले मॉड्यूल नाम की डायरेक्टरी में जाते हैं और सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है, ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, AWS सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, ये यूनिकली ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन नेम है, dev_sg। ये आप कुछ भी दे सकते हो। ये वाला मेरा सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है जो मेरे AWS कंसोल पे मुझे दिखाई देगा। उसके बाद में हम एक इनबाउंड रूल ऐड कर रहे हैं और एक आउटबाउंड रूल ऐड कर रहे हैं। तो टेराफॉर्म में हम इनग्रेस और इग्रेस के द्वारा डिक्लेयर करते हैं। तो मुझे एक ही पोर्ट ओपन करना है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इनग्रेस ब्लॉक लिखा है, नहीं तो आपको डायनामिक ब्लॉक लिखना पड़ता था अगर मल्टीपल पोर्ट ओपन करना है तो। ओके, तो मुझे एक ही पोर्ट ओपन करना है 22, इसलिए मैंने डायरेक्टली इनग्रेस ब्लॉक लिखा है। तो इनग्रेस ब्लॉक में मैंने मेंशन किया है मेरी कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मेरे सिक्योरिटी ग्रुप रिलेटेड है, इनबाउंड रूल रिलेटेड है। दूसरा है मेरा इग्रेस, इग्रेस यानी आउटबाउंड रूल। तो आउटबाउंड रूल में मैंने कुछ पोर्ट ओपन किए 0 से लेके 65,000 तक। ओके, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप में क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने के लिए मैं एक मॉड्यूल लिख रहा हूँ, तो वो मैं मॉड्यूल ओपन कर लेता हूँ, मॉड्यूल फाइल जो कि मेरे बी नाम के प्रोजेक्ट में है, बी नाम के प्रोजेक्ट में है, जिससे हम इस सिक्योरिटी ग्रुप को कॉल कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मैं सिर्फ उस सिक्योरिटी ग्रुप को कॉल कर रहा हूँ। तो उस सिक्योरिटी ग्रुप को कॉल करने के लिए मैंने ये जो नाम दिया है, ये आप कुछ भी नाम यूज़ कर सकते हो, ये आपके चॉइस के ऊपर है। उसके बाद में देखो सोर्स, सोर्स में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बी नाम के प्रोजेक्ट से बाहर निकल रहा हूँ, या बाद में प्रोजेक्ट डायरेक्टरी से बाहर निकल रहा हूँ, और फिर मॉड्यूल और SG नाम के, इसमें मॉड्यूल और SG नाम के डायरेक्टरी में जंप कर रहा हूँ। और मॉड्यूल और SG नाम के डायरेक्टरी के अंदर ही मेरी sg.tf है, जिसमें मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होने का, ये वाला। ओके, तो ये मॉड्यूल लाइन नंबर 7 से 9 तक जो मैंने मॉड्यूल लिखा है, ये क्या करेगा, ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेगा, जिसमें दो पोर्ट रहेंगे, 22 नाम का एक पोर्ट और एक रहेगा, यानी 22 नाम का एक पोर्ट ओपन हो जाएगा और कुछ आउटबाउंड पोर्ट ओपन हो जाएंगे। ओके, तो इस पर्पस के लिए हमने ये कोड लिखा है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप आते हो लाइन नंबर 11 से लेके लाइन नंबर 15 तक, तो देखो यहाँ पे मैंने इसी मॉड्यूल का यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक रिसोर्स ब्लॉक लिख रहा हूँ, यानी मेरा EC2 सर्विस क्रिएट करने के लिए मैं रिसोर्स ब्लॉक लिख रहा हूँ, जिसमें मैं AMI पास कर रहा हूँ, इंस्टेंस टाइप पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो मुझे वो सिक्योरिटी ग्रुप का यूज़ करना है, यानी वो जो सिक्योरिटी ग्रुप मैं क्रिएट कर रहा हूँ, वही सिक्योरिटी ग्रुप मेरे EC2 मशीन के साथ मुझे ज्वाइन करना है, वही मुझे अटैच करना है। तो इस पर्पस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर्पस के लिए मुझे कैसे ज्वाइन करना है, यानी क्या करना है, मेरे को उस मेरी जो VPC है, उस VPC से मुझे सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करना पड़ेगा। इन द सेंस, जो मेरी VPC रनिंग है उसके साथ वो जो मेरी VPC की ID है, उस ID के साथ मेरी सिक्योरिटी ग्रुप ID अटैच करना पड़ेगा बैकग्राउंड प्रोसेस में। ओके, तभी जाके मेरे VPC के साथ मेरा सिक्योरिटी ग्रुप अटैच होगा। तो एक ID के द्वारा ही ये अटैच हो पाएगा। तो मैं VPC ID के साथ सिक्योरिटी ग्रुप ID अटैच कर रहा हूँ। तो पहले अटैच करने के पहले यहाँ पे देखोगे तो मैंने कैसे कॉल किया है, मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल नेम। ये क्या है, मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल नेम। तो मॉड्यूल जो ब्लॉक है, इसलिए यहाँ पे मॉड्यूल आया। बाद में मॉड्यूल नेम, तो मॉड्यूल नेम क्या है, तो यहाँ पे मेरा माई SG मॉड्यूल, ये मेरा मॉड्यूल नेम है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, क्योंकि मुझे ये मॉड्यूल के द्वारा जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो रहा है, वही सिक्योरिटी ग्रुप का यूज करना है, इसलिए।
तो मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल नेम, उसके बाद में एस जी डिटेल। तो ये एस जी डिटेल्स क्या है? तो एस जी डिटेल्स में मेरी आईडी मिलेगी, मुझे एस जी डिटेल्स के थ्रू ही मुझे आईडी मिलेगी। तो ये आईडी मिलने के लिए मैंने एक एस जी डिटेल्स नाम का आउटपुट ब्लॉक लिखा है। यहाँ पे देखोगे आप तो आपको दिखेगा एस जी डिटेल्स नाम का आउटपुट ब्लॉक लिखा है। और ये आउटपुट ब्लॉक क्या कर रहा है, ये आईडी जो है, जो मुझे आईडी चाहिए वो आईडी यहाँ पे असाइन कर रहा है, यानी एस जी डिटेल्स में वो आईडी स्टोर कर रहा है एज अ आउटपुट। एस जी डिटेल्स में वो आईडी स्टोर कर रहा है और वो आईडी मेरे वीपीसी आईडी से अटैच हो रही है, इन शॉर्ट। ओके। तो ये मॉड्यूल से, ये वाला जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल से जो भी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा उस सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी अटैच करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे आउटपुट ब्लॉक लिखा है। और ये आउटपुट ब्लॉक के जरिए ही मुझे आईडी मिलेगी और वो आईडी मेरे सिक्योरिटी ग्रुप, जो आईडी मुझे मिलेंगी सिक्योरिटी ग्रुप की, वो मेरे EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच होगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे हम देखो जनरल प्रोसेस क्या है कि आईडी के द्वारा ही हम सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर पाएंगे। ओके। पर अगर हम मॉड्यूल ब्लॉक ही लिखते थे, खाली सिर्फ मॉड्यूल ब्लॉक लिखते थे, तो उससे हमारा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो जाता था, पर वो अटैच नहीं हो पाता था। वो अटैच करना है मुझे, इसलिए मुझे आउटपुट ब्लॉक लिखना पड़ा। और आउटपुट ब्लॉक के जरिए ही मैं अलग अलग चीज़ें गैदर कर सकता हूँ, जैसे कि बकेट में हम देखा है ARN गैदर कर सकते हैं, या EC2 में देखेंगे तो EC2 की आईडी ये कर गैदर कर सकते हैं। उसके बाद में हम EC2 का पब्लिक नेम या प्राइवेट आईपी या पब्लिक आईपी, ये सब कुछ हम गैदर कर सकते हैं यूजिंग आउटपुट ब्लॉक। हमने देखा था आउटपुट ब्लॉक में कैसे एट्रीब्यूट पास करने, एट्रीब्यूट रेफरेंस कहाँ से उठाना है। तो वो चीज़ें सब कुछ हम आउटपुट ब्लॉक से ही गैदर कर सकते हैं, और वही गैदर करने के बाद वही हम किसी सर्विस में यूज़ कर सकते हैं अटैचमेंट के लिए। ओके, उसी के जरिए हम अटैच कर सकते हैं। इसके पहले भी हमने एसोसिएशन देखा था। एसोसिएशन में भी हमने क्या किया था कि हम आउटपुट ब्लॉक में जो वैल्यू पास करते उसी के द्वारा हमने अटैच किया था। जैसे कि EC2 के साथ हमने EIP अटैच की थी, EC2 के साथ EIP अटैच की थी, तो उस टाइम पे एसोसिएशन किया था, तो तभी भी हमने एलोकेशन आईडी, एसोसिएशन आईडी, एलोकेशन आईडी और इंस्टेंस आईडी ऐसे दो पास किए थे, और आईडी के द्वारा ही हमने एक दूसरे के साथ अटैच किया था उनको। तो जो भी अटैचमेंट का काम हम आउटपुट ब्लॉक के जरिए करते हैं, जिससे हमें कुछ वैल्यू मिलती है और वही वैल्यू हम अटैच करते हैं दूसरे सर्विसेज के साथ। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस हो रहा है। SG डिटेल्स में हमें आईडी मिल रही है और वही आईडी हम VPC के साथ अटैच कर रहे हैं। ओके। तो ये हम एग्जीक्यूट करते हैं अभी ये कोड। इसमें किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल भी क्रिएट कर रहे हैं और उस मॉड्यूल से जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा वो हमारे VPC के साथ अटैच भी कर रहे हैं। दोनों भी काम पैरेलली कर रहे हैं। मैं इस यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ प्रोजेक्ट A से, और मुझे जंप करना पड़ेगा प्रोजेक्ट B में। ओके। प्रोजेक्ट में भी मेरी क्या है, ये जो फाइल है जो अभी मैंने शोकेस की, जिसमें मॉड्यूल क्रिएशन है और सर्विस, हम वो जो मॉड्यूल क्रिएट होगा यानी सिक्योरिटी ग्रुप का मॉड्यूल क्रिएट होगा वो EC2 के साथ अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पहले टेराफॉर्म प्लान चला लेता हूँ, जिससे दो रिसोर्सेस ऐड होने चाहिए, एक सिक्योरिटी ग्रुप और दूसरा EC2 का। यहाँ पे भी देखोगे तो मैंने वेरिएबल डॉट TF रखा है, जिसमें मेरी एक्सेस की सीक्रेट की है।
टेरास मालूम नहीं, टेरा प्लान या टेरा प्लान। चार्ट में ये कोड डाल के रख देता हूँ। ये आपको प्रोजेक्ट बी में क्रिएट करना है। मॉड्यूल बी में मॉड्यूल एस जी में क्या रखना है वो दे देता हूँ। कुछ एरर दिख रहा है, यहाँ पे देखते हैं। फेल टू लोड प्लगइन्स के मार्च प्लगइन।
इतना लोड क्यों ले रहा है, नहीं तो इतना स्लो नहीं चलता है। दिव्या आप मशीन पे हो? आप हेलो दिव्या, आप आपकी मशीन नहीं शट डाउन कर दी है? मशीन सिस्टम शट डाउन कर दिया आपने कि हो अभी भी? सर कुछ टेस्ट करना है? हाँ एक्चुअली मेरा वाला मशीन बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं ये कमांड इतना टाइम क्यों ले रहा है। ये मैं ओके बोला कोड तो एग्जीक्यूट करके आप किसी के एक के मशीन में एग्जीक्यूट करो, मेरी मशीन में बहुत स्लो चल रहा है। हाँ चलते, मैं शेयर करता हूँ सर स्क्रीन। एक मिनट देना सर, मैं
हेलो सर। हाँ दिव्या। सर सॉरी, वो लाइट चली गई तो वाईफाई कनेक्शन लॉस हो अच्छा गया। अच्छा। हाँ तो सर। हाँ ठीक है। तो एक फोल्डर बना लो, उसमें प्रोजेक्ट नाम का और दूसरा मॉड्यूल नाम का, ऐसे दो फोल्डर बना लो पहले। यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे नहीं बन रहा है। यहीं पे ओपन फोल्डर, न्यू फोल्डर का ऑप्शन नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं दिख रहा। नहीं है, नहीं तो ओके। वहाँ से बना लो, फाइल एक्सप्लोरर से, या यहाँ हाँ से सर। भी कमांड थ्रू भी बना सकते हो mkdir के थ्रू। यार ठीक है, मैं बना लेता हूँ सर यहाँ पे। एक ओके। तो मैं डेस्कटॉप पे ही इसके अंडर ही बना दूं क्या सर एक? हाँ बना लो, इसके अंदर एक मॉड्यूल नाम का फोल्डर बना लो। यहीं पे ओके। टेम्प में हो ना अभी आप, डेस्कटॉप में टेम्प में हाँ, डेस्कटॉप में प्रोजेक्ट्स। टेरा में हूँ। ये हाँ टेरा मेरा एक डायरेक्टरी, या यहीं पे मैं प्रैक्टिस कर का सब क्रिएट किया ठीक है है, फाइल्स। इसी के अंदर एक टर्मिनल पे आ जाओ ना, टर्मिनल पे हाँ, mkdir कमांड चला लो। यहाँ पे इसके अंडर ही, हाँ ठीक हाँ है। mkdir, और प्रोजेक्ट दे दो, प्रोजेक्ट, नहीं तो हाइपन पी दो, हाइपन पी ओके। हम्म। स्पेस, उसके बाद में प्रोजेक्ट स्लैश, प्रोजेक्ट स्लैश बी नाम का बना लो, जैसे चल बी। रहा है वैसे। हाँ हाँ ठीक है सर। करो इंटर, क्रिएट हो गया ना। आई थिंक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा वो बी में। यहाँ हुआ क्या क्रिएट? टेरा के अंदर ही होगा वो। यहाँ पे नहीं हुआ है। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करो आपका। एक काम करते हैं, टेरा के अंडर ही करना है अपने को, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कर देते हैं। प्रोजेक्ट नाम का बी करके क्रिएट कर दो, प्रोजेक्ट बी, ओके। प्रोजेक्ट और उसके अंदर बी, प्रोजेक्ट और उसके अंदर ये बी। और इसके अंडर बी। हम्म ठीक है। ठीक है। और हाँ, इसके अंदर अभी ये कोड जो मैंने कॉप ये दिया है ना चार्ट में, वो डाल दो। इसका फाइल नेम क्या रहेगा सर, जिसमें अपने को डालना है वो फाइल? फाइल नेम वही दे दो, sg.tf। sg.tf दे दूँ? और इसके अंदर वो कोड डाल दो जो भेजा है मैंने, हाँ चार्ट में सर, एक। भेजा है। हाँ हाँ, ले रहा हूँ। नहीं, चैट में मुझे sg.tf का एक फाइल मेरा भी अभी मॉड्यूल। हो गया, रुक जाओ मैं स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ, फिनिश करते हैं बाकी ऑडियंस के हिसाब से। शेयर कर रहा हूँ मैं मेरी। हाँ सर, एक कॉपी कर लिया है मैंने, सेव करके। ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर की है। ओके थैंक्स वैष्णव, बट हो गया ये, अभी इनको इसी कोई में से दिक्कत नहीं कॉपी सर। कर। फिर से कर सर, मैंने वो ये फाइल बना ली है। ठीक है ना, ठीक है सही। देखो तो मैं ये बता रहा था कि बी प्रोजेक्ट के अंदर हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हमारा एस जी मॉड्यूल क्रिएट कर रहा है, और उस मॉड्यूल का ही यूज़ करके हम सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर रहे हैं हमारे ई सी टू के साथ। तो मैंने इनिट कमांड चलाई, जो इनिशलाइज हो गया मेरा ये डायरेक्टरी। इनिशलाइज होने के बाद मैंने अप्लाई कमांड चलाई, ये मेरी टेराफॉर्म अप्लाई है। तो टेराफॉर्म अप्लाई से हमें पता चल रहा है कि मेरे दो रिसोर्सेज ऐड हो रहे हैं, एक रिसोर्स ऐड हो रहा है सैम्पल नाम का, और दूसरा रिसोर्स ऐड हो रहा है सिक्योरिटी ग्रुप का नाम का। तो इसमें मेरे इनग्रेस आउट यानी इनबाउंड आउटबाउंड रूल है। ओके, तो दो रिसोर्सेज ऐड हुए हैं, और वही ये जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हुआ है, यही सिक्योरिटी ग्रुप मेरे EC2 मशीन से अटैच हुआ है। तो हम कंसोल द्वारा क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो मैं अभी EC2 में जा रहा हूँ, यहाँ पे एक सर्विस मेरी रनिंग है,
और दूसरा मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है। ओके, जो कि उसको नाम दिया था डेमो इस कुछ दिया था लेवल पे, एक बार देख ले क्या नाम दिया था। फाइल तो मॉड्यूल डायरेक्टरी में हमने कोड रखा था एक्चुअल सिक्योरिटी क्रिएट करने का। ओके, तो इसका नाम दिया था डेमो एस जी। तो ये क्रिएट हुआ है कि नहीं हम। ओके, तो ये डेमो एस जी नाम का सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हुआ है। हमारा 20 है, तो यहाँ पे देखो 22 नाम का इनबाउंड पोर्ट क्रिएट हुआ और आउटबाउंड की रेंज दी थी 0 to 65,535 तक, जो हमें यहाँ पे शोकेस हो रही है। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी ये वाली है, सिक्योरिटी ग्रुप आईडी। ये अटैच हुई है कि नहीं हम EC2 के साथ देखते हैं। EC2 के साथ अटैच हुई है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, ये सॉरी ये सबनेट है। सिक्योरिटी ग्रुप ये देखो यहाँ पे डेमो एस जी नाम का अटैच हुआ है। मेरे EC2 सर्विस में हूँ मैं, डेमो एस जी नाम की सिक्योरिटी ग्रुप अटैच हुआ है, जिसकी आईडी भी आपको दिख रही होंगी, लास्ट में ADCE है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी लास्ट के जो डिजिट है ADCE है। और नाम के हिसाब से देखते हो तो ये डेमो एस जी नाम जो है, डेमो एस जी नाम का सिक्योरिटी ग्रुप हमारे EC2 सर्विस के साथ अटैच हुआ है। EC2 सर्विस के साथ अटैच हुआ है। तो इस प्रकार हम अटैचमेंट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है इस सेशन में मैंने सिक्योरिटी ग्रुप का कोड लिखा है और उसका एक आउटपुट ब्लॉक लिखा है जिसमें मैं आईडी गैदर कर रहा हूँ। ओके, और वही आईडी मैं मेरे VPC आईडी के साथ अटैच कर रहा हूँ सिक्योरिटी जब EC2 मशीन क्रिएट कर रहा हूँ तब। तो पहले मैं सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप से मुझे आईडी मिल रही है और वही आईडी मैं VPC के साथ यानी VPC के साथ मेरे EC2 की मशीन के साथ अटैच कर रहा हूँ। ओके, तो इस प्रकार का आपको भी करके देखना है। तो ये लोकल ब्लॉक में हम क्या कर रहे थे अभी तक लोकल मॉड्यूल में, तो लोकल मॉड्यूल में नॉट लोकल ब्लॉक, लोकल मॉड्यूल में हम क्या कर रहे थे, अलग अलग मॉड्यूल के हिसाब से अलग अलग सर्विस के हिसाब से अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट कर रहे थे और उसमें हम फाइल उस सर्विस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन उस मॉड्यूल डायरेक्टरी के अंदर रख रहे थे और उसी मॉड्यूल डायरेक्टरी को हम प्रोजेक्ट डायरेक्टरी से कॉल कर रहे थे। जो जो मॉड्यूल की यानी जो जो सर्विस की ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हम प्रोजेक्ट डायरेक्टरी से कॉल करके क्रिएट कर रहे थे। और हम जो भी मॉड्यूल क्रिएट हो रहा है अगर उसका अटैच भी करना है दूसरे सर्विस के साथ तो हम उसका दूसरे सर्विस के साथ अटैच भी कर पा रहे थे। ओके, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट? सर हमने फोल्डर्स कौन से बनाए हैं? एक तो प्रोजेक्ट भी बनाया है जहाँ और पे हमारे दूसरा सारे मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल SG। मॉड्यूल है जी। हाँ, दूसरा। देखो आपको फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाना है फिर से बता देता हूँ। मॉड्यूल के अंदर आपको दो फोल्डर बनाना है, एक EC2 नाम का फोल्डर और दूसरा SG नाम का फोल्डर। मॉड्यूल के अंदर इसमें EC2 रिलेटेड कॉन्फ़िग और मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर SG सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया मॉड्यूल डायरेक्टरी में। दूसरा है हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में एक में हमने क्या रखा है को क्रिएट करना है। EC2 है प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, तो ए के इसी मॉड्यूल लिखा है और प्रोजेक्ट बी के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कोड लिखा है यानी सिक्योरिटी ग्रुप का है वहाँ पे। और ओके उस मॉड्यूल जरिए हम कॉल। ओके, मॉड्यूल कॉल कर रहे हैं हाँ, PT2 को और उसी को। ओके कॉन्फ़िगरेशन हमारे मॉड्यूल डायरेक्टरी और कॉलिंग प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। तो मॉड्यूल हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम डायरेक्टरी में का कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी में। क्लियर है? ओके प्रैक्टिस के ऑर्गेनाइजेशन लोकल मॉडल करता है और ये ऑर्गेनाइज लेवल पे यूज हो, इसका यूज है पे। ठीक, कुछ प्रैक्टिस करते समय मैं शेयर भी कर सकता हूँ, भी आपको रिप्लाई। किसी को कुछ है? सर आपने चैट में पुट किया। हाँ, चार्ट में दिया है, इस नहीं दिया है। EC2 वाला मैंने लास्ट सेशन में फिर से दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से चार्ट में EC2 वाला कोड डालूं, सिक्योरिटी ग्रुप वाला डाल। हाँ
प्रोजेक्ट ए में क्या कर लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ फोल्डर का नाम भी लिखा है, क्या रखना है वो भी लिखा है। और दूसरा मॉड्यूल EC2 में रखना है वो दो आपको। बाकी के लिए आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि ये वगैरह है। तो ये प्रोजेक्ट रखना है वो लिखा है मॉड्यूल नाम के अंदर, ये वाला आपको भी मैंने भेज दिए है, ग्रुप रिलेटेड और C2 रिलेटेड। प्रैक्टिस करो, कुछ रहा